तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग इसी बात का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आप लोगों का एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, और उसी बीच आप लोगों को ये वीडियो दिख गया और आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होकर के इस वीडियो पर क्लिक कर चुके हैं। तो पहले मैं आप लोगों की खुशी को समाप्त करता हूं और ये बताता हूं कि आप लोगों का एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ है और ना ही होगा। अब आपको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा होगा कि सर आपने ऐसा थंबनेल क्यों लगाया। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोटिवेशन देने वाला हूं, इसीलिए मैंने इस वीडियो पर ऐसा थंबनेल लगाया है। अगर आपको बुरा लगा है तो पहले मैं उसके लिए आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा, लेकिन डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों के साथ करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी ये सोच रहे हैं कि हमारा एग्जाम पोस्टपोन होगा। कई सारे बच्चों का हमारे पास अलग अलग प्लेटफॉर्म से मैसेज भी आया कि सर चुनाव होने वाला है तो हमारा एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है या नहीं। कई सारे बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि भाई कोविड आ रहा है, कोरोना की कंडीशन फिर से बढ़ रही है, तो हम लोगों का एग्जाम पोस्टपोन सर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं यह प्रॉपर वीडियो बना रहा हूं और आप सभी लोगों के साथ ये बताना चाहता हूं, आप सभी लोगों को इस चीज़ से अवगत कराना चाहता हूं कि प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, आप इस बात पर बिल्कुल फोकस मत करिए, यहां पर अपना ध्यान बिल्कुल मत जाने दीजिए कि आप लोगों का एग्जाम पोस्टपोन होगा। आपका एग्जाम बिल्कुल पोस्टपोन होने का चांस नहीं है। 100% डिसाइडेड डेट पर ही आपका एग्जाम होगा। डियर स्टूडेंट्स, उसका रीजन क्या है? ये दोनों फैक्टर्स जो आपके माइंड में आ रहे हैं, पहले इन दोनों फैक्टर्स पर मैं इस वीडियो में डिस्कस करके आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ये सोच रहे हैं कि सर कोविड आ रहा है और कोविड के कारण हमारा एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि कोविड की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब होगी तभी लॉकडाउन लग सकता है, अन्यथा लॉकडाउन नहीं लगेगा। और अगर हम यूपी स्टेट की बात करें तो आप ये मान के चलिएगा कि 99.99% है कि नाइट कर्फ्यू तो लग जाएगा लेकिन दिन में लॉकडाउन नहीं लगेगा। तो आपके एग्जाम को पोस्टपोन होने का कोई चांस नहीं है ड्यू टू कोविड, क्योंकि मैक्सिमम वैक्सीनेशन भी हो चुका है। इसलिए आप इस बात से तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए कि कोविड के कारण आप लोगों का एग्जाम पोस्टपोन होगा। तो ये जो पहला फैक्टर आप लोग ये सोच रहे थे कि कोविड के कारण हमारा एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, तो वो जो है आप उसको दिमाग से निकाल दीजिए। कोविड के कारण आपका एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। अब हम आपके दूसरे डाउट्स के बारे में बात करते हैं कि आप लोग ये सोच रहे हैं कि चुनाव के कारण हमारा एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों ने अपना टाइम टेबल देखा होगा, तो उस टाइम टेबल में हमारे जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो देख पा रहे होंगे कि उनका एग्जाम 28 जनवरी को कंप्लीट हो जा रहा है, मीन समाप्त हो जा रहा है। कुछ स्पेशल ब्रांच को छोड़ करके लगभग सभी लोगों का जो एग्जाम है वो 28 जनवरी को कंप्लीट हो जा रहा है। अगर हम अपने थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की बात करें तो उनका एग्जाम 1 फरवरी को कंप्लीट हो जा रहा है। इसलिए चुनाव का उस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला ही नहीं है। क्यों नहीं पड़ने वाला है? क्योंकि जो चुनाव है डियर स्टूडेंट्स वो फरवरी में होगा, इस बात की कोई संभावना नहीं है। दूर दूर तक आप ये मान के चलिएगा कोई चांस नहीं है कि फरवरी में चुनाव होगा। अगर चुनाव हो रहा मीन्स चुनाव होगा वो तो तय है, लेकिन चुनाव जो होगा वो अप्रैल के पहले होगा, इसका कोई चांस नहीं है। और वैसे भी डियर स्टूडेंट नियम है कि जो एक चुनाव के पहले आचार संहिता लगती है, आपको ये चीज़ क्लियर होगी, आप लोग ये जानते होंगे कि चुनाव के पहले आचार संहिता लगती है। जिस दिन आचार संहिता अनाउंस होती है मीन्स जिस दिन से आचार संहिता लगती है उससे मिनिमम 1 महीने के बाद ही चुनाव होता है। मीन्स जब आचार संहिता लगेगी उसके बाद भी 1 महीने का मौका होता है, उसके 1 महीने के बाद ही चुनाव कराया जा सकता है, 1 महीने के पहले नहीं कराया जा सकता है। तो आपको पता है अभी तक तो आचार संहिता नहीं लगी है। अगर जनवरी में भी आचार संहिता लगती है तो पूरी जनवरी चुनाव नहीं होगा, चुनाव अगर होगा जाकर के फरवरी में होगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपका एग्जाम तो 1 फरवरी को ही कंप्लीट हो जा रहा है, तो आचार संहिता का और चुनाव का आपके एग्जाम पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। इसलिए जो फालतू के वहम हम लोग दिमाग में बैठे हुए हैं लेकर के हमारा एग्जाम पोस्टपोन होगा, इसके चांस ज्यादा हैं। अभी बीच में एक दिन न्यूज़पेपर में न्यूज़ भी आई थी
कि सेमेस्टर एग्जाम के ऊपर खतरा है, सेमेस्टर एग्जाम नहीं हो पाएगा, लेट में होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैं यह प्रॉपर वीडियो इस तरीके से क्लिकबेट करके, इस तरह से थंबनेल बना करके आप लोगों को इसीलिए प्रोवाइड करा रहा हूं कि इस निगेटिव डायरेक्शन की तरफ अपने आप को ना ले जाइए। मैं हमेशा से, अगर जो हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ फर्स्ट सेमेस्टर से जुड़े हुए हैं, सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम के टाइम भी बार बार मैं उन्हें यही कह रहा था कि आपका एग्जाम होगा। उस समय भी मैंने आपसे कहा था कि अपनी प्रिपरेशन पर आप ध्यान दीजिए, इन सारे फालतू की चीजों पर आप लोग ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इन सारी चीजों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी प्रिपरेशन वीक हो जाएगी, जो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो अभी आप लोगों को क्या करना चाहिए, अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। इस बात को बिल्कुल 100% दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा। एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, आपका एग्जाम उसी डेट पर होगा। आप बेहतर तरीके से जी जान लगा करके अच्छी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और जैसा कि कल रात में मैंने एक वीडियो के माध्यम से महामैराथन क्लास की अनाउंसमेंट किया था, वो कल से टाइमली, जैसा कि मैंने आपको टाइम बताया है, उस टाइम पर महामैराथन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। उस महामैराथन क्लास का आप लोग अच्छे से लाभ लें, अच्छे से उसका फायदा लें, अच्छे से अपनी तैयारी करें। एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। दोबारा इसके बारे में मुझसे बिल्कुल मत पूछिएगा। अपनी प्रिपरेशन को जितने बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे उतने बेहतर तरीके से करिएगा। कल से मैराथन की क्लास स्टार्ट हो रही है, उसमें पार्टिसिपेट करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराऊंगा। प्रीवियस ईयर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कॉपी लिखनी चाहिए, मींस हर एक प्रकार के डाउट्स सेमेस्टर एग्जाम को लेकर के जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं, उन सारे के सारे डाउट्स का मैं सलूशन करूंगा। उन सारे के सारे डाउट्स का सलूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन आप सभी लोग दोबारा इस बात पर बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे कि आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा। ठीक है, कुछ लोगों को गुस्सा जरूर लगा होगा थंबनेल देख करके, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर मैं ऐसा थंबनेल ना लगाता तो आप लोग इस वीडियो पर ना क्लिक करते। और ये जो संदेश मैं आप लोगों को देना चाह रहा था कि ऐसा आप ना सोचिए, आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपके पास समय का अभाव बहुत है, आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। इस कम समय में आप लोगों को अपनी बेहतर प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है। जितने अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करेंगे उतने अच्छे आप लोगों के मार्क्स आएंगे। मार्क्स अच्छे आएंगे तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा, आपकी मेरिट अच्छी होगी और आपका फ्यूचर डियर स्टूडेंट्स ब्राइट होगा। हाँ, एक खास बात आप लोगों के साथ और शेयर करनी थी। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक अपना टेलीग्राम चैनल डियर स्टूडेंट्स नहीं ज्वाइन किया है तो आप अभी टेलीग्राम पे सर्च करिए डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको तुरंत से तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। या आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं, उसको आप लोग वहां से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या कुछ PDF नोट्स की या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, आप लोगों को प्रोवाइड कराना चाहूँगा, तो मैं उसी के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप फटाफट से उसको ज्वाइन कर लीजिए। और अगर एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं जरूर दूंगा। अगर वहीं आंसर देने लगे होगा तो वहीं देंगे, नहीं तो प्रॉपर वीडियो बना करके अपने डाउट्स को जरूर से जरूर डियर स्टूडेंट्स क्लियर करूंगा। आप लोगों के डाउट्स को पूरी तरीके से समाप्त करने का प्रयास करूंगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, अब दोबारा इसके बारे में मत सोचिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, तुरंत अपनी पढ़ाई शुरू करिए। कल से मैराथन क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइए। बाकी डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।